नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की संभावना है। दोस्तों, इस समय चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर सक्रिय है। इसके प्रभाव से दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि मोटी परत वाले बादल राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन कई भागों पर मानसून थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, जैसे कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। लेकिन दोस्तों तेज बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिण भारत की तरफ आप लोग देखेंगे कि एक बड़े हिस्सों पर मानसून की बेरुखी का प्रदर्शन देखा जा रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई सभी हिस्सों पर मौसम साफ है। 1 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे, यानी दोस्तों जुलाई का महीना समाप्त हो चुका है और अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। अगस्त के महीने में देखिए ट्रफ लाइन की जो एक्टिविटी है वो उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक सिमटी हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार इन सभी भागों पर दोस्तों व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। गुजरात से लेकर और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। इन क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा पूर्वी भारत की तरफ देखें तो झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ देखा जाए तो पहाड़ी भागों पर भी ट्रफ लाइन के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिलेगा। 1 अगस्त के दिन 2 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 2 अगस्त के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर जो मॉइस्चर पहुंच रहा है अक्षय रेखा के कारण, उसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सभी भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेज बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। गुजरात से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों पर मानसूनी गतिविधियां कम हो जाएंगी। सिर्फ कुछ ही भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती है। उसके अलावा तो इन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका 2 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी। 3 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 अगस्त के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ एक कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। ये निरंतर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर मध्यम से तेज बारिश और जो उत्तरवर्ती क्षेत्र है मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात सहित इन भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन जो अक्षय रेखा है वो लगातार सक्रिय है, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। 4 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों 4 अगस्त के दिन देश भर में बारिश का दायरा में सिमटता हुआ नजर आ रहा है। मानसून की ब्रेक कंडीशन देश भर के भागों पर देखने को मिलेगी। ये जब तक देखी जा सकती है दोस्तों जब तक कोई बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र नहीं बनेगा। तो देखा जाए तो 4 अगस्त के दिन पूर्वी भारत के हिस्सों पर व्यापक रूप से भारी बारिश होने की आशंका है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर भीषण बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी निरंतर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। 5 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 अगस्त के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए मध्य भारत के भागों पर तो मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी की ओर से बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान यहाँ पर मौसम साफ है और मानसून की ब्रेक कंडीशन इन क्षेत्रों पर देखी जा रही है, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा जो भारी बारिश होने की आशंका है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड,
उत्तरी छत्तीसगढ़। यहाँ पर जो अक्षय रेखा का संतुलन है उसके चलते मॉइस्चर एक ही जगह इकट्ठा होकर व्यापक रूप से भारी बारिश देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी देखिए ट्रफ लाइन के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, यहाँ पर भी व्यापक रूप से भारी बारिश होने की आशंका है। 6 अगस्त के मौसम के बारे में बात करें तो 6 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। दक्षिण भारत के देखिए कुछ उत्तरवर्ती भाग हैं जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, गुजरात सहित यहाँ पर तो बारिश में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन जो दक्षिण भारत के निचले क्षेत्र हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तर भारत और पूर्वी भारत के भागों पर भी मानसून की सक्रियता बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों पर झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल सकता है। दोस्तों 6 अगस्त के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर भी बारिश में कोई कमी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा देखिए तो मानसून की ब्रेक कंडीशन तो जल्दी हट जाएगी। लेकिन गंगा के मैदानी भागों पर बारिश में इस बार अगस्त के महीने में दोस्तों कोई कमी होने नहीं वाली है। दूर दूर तक झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। 7 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 अगस्त के दिन आप लोगों को सबसे पहले मैं मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। बंगाल की खाड़ी से कुछ ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम दक्षिण भारत के तटीय हिस्सों पर बन सकता है, जिसके चलते आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। बाकी तो 7 अगस्त के दिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित यहाँ पर मौसम साफ रहेगा और जो हल्की बारिश की संभावनाएं हैं वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद बनने की आसार नज़र आ रहे हैं। दोस्तों 8 अगस्त के मौसम के बारे में बात करते हैं तो 8 अगस्त के दिन आप लोग देख सकते हैं कि लगातार जो मौसमी सिस्टम है वो निरंतर सक्रिय बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते देखा जाए तो सिर्फ कुछ ही भाग ऐसे हैं जो बारिश से अछूते रहने वाले हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर मौसम साफ है और भारी से बहुत भारी बारिश बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार मानसूनी हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर व्यापक रूप से गरज चमक के साथ भारी वर्षा हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका बनी हुई है और निरंतर दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी भीषण बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। 9 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मानसून की ब्रेक कंडीशन अब धीरे धीरे 9 अगस्त के दिन कम हो जाएगी और बारिश का दायरा देश भर में तेजी से बढ़ने वाला है। मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्सों पर भारी वर्षा होगी। उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी व्यापक रूप से गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। गुजरात, राजस्थान के भागों पर 9 अगस्त के दिन मौसम साफ है, लेकिन 11 अगस्त के आसपास इन क्षेत्रों पर भी बारिश वाले बादल तेजी से पहुँचने लगेंगे और दक्षिण भारत की तरफ 9 अगस्त के दिन भी झमाझम बारिश की इंटेंसिटी देखने को मिल सकती है। दोस्तों आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।